आपने कभी ये सोचा है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी हमें नीली क्यों दिखाई देती है? मैं जानता हूं आपने कभी न कभी ये सोचा होगा और आपको इसका जवाब मिला होगा कि पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्र का है, इसलिए हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। लेकिन क्या इतनी सी बात आपको इस प्रश्न का पूरा उत्तर देता है? नहीं देता है। पर आज ये वीडियो देखकर आप इस प्रश्न का पूरा उत्तर जान जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जानना शुरू करते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि आसमान नीला क्यों है, और वो वीडियो बहुत ही काम का है। उस वीडियो से आपको यह पता चल जाएगा कि वातावरण में रंगों का फैलाव कैसे होता है। मैंने ऊपर कार्ड्स में वो वीडियो डाल दिया है। इस वीडियो में भी आपको सबसे पहले पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली किरणों को जानना पड़ेगा और उन सूर्य की किरणों के फैलाव को भी जानना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि सूर्य की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी हुई हैं। वो रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इनमें से शॉर्ट वेवलेंथ किरणों का फैलाव वातावरण में ज्यादा होता है, जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी। वही हायर वेवलेंथ की किरणें वातावरण में कम फैलती हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला। अब आप यहां तक सूर्य की किरणों और उनके फैलाव के बारे में समझ गए होंगे। हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से हमें नीली क्यों दिखाई देती है? अब ध्यान दीजिए, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के वातावरण में आती हैं, तब पृथ्वी के वातावरण में मौजूद छोटे कण सूर्य की किरणों को 7 रंगों में बांटकर वातावरण में फैला देते हैं। यानी सूर्य की किरणें इन कणों से टकराकर वातावरण में फैल जाती हैं। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, जो कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये सनलाइट को स्कैटर करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो इस प्रकार सूर्य की किरणें 7 रंगों में बंटकर वातावरण में फैल जाती हैं। अब आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है और पानी का रंग कलरलेस होता है। लेकिन यहां आपको ये जानना जरूरी है कि पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हायर वेवलेंथ की किरणों को अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो लाइट रेज, और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। पर यहां ध्यान रहे कि अगर पानी गंदा होगा, यानी उसमें कीचड़ और एल्गी जैसी चीजें मिली हुई होंगी, तो उसके कलर रिफ्लेक्शन में अंतर हो सकता है। ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन केवल साफ पानी में ही होता है। समुद्र इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब जब हम पृथ्वी को आउटर स्पेस से देखते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 70% भाग पृथ्वी का समुद्र से ढका हुआ है, और समुद्र ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जहां जहां पृथ्वी पर समुद्र है, वहां वहां हमें नीला रंग दिखाई देता है, और जहां जहां जमीन है वहां हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है। ऐसा पेड़ पौधों के ग्रीन लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से। जहां रेगिस्तान है वहां ब्राउन कलर, और बादलों की वजह से कहीं कहीं सफेद रंग भी नजर आते हैं। पोल के पास बर्फ की चादर की वजह से वहां पर भी सफेद रंग ही दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल समुद्र की विशाल कायता और फैलाव की वजह से पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में 2 और ग्रह, नेपच्यून और यूरेनस भी ऐसे ग्रह हैं जो नीले रंग के दिखाई देते हैं। नेपच्यून पर मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि रेड लाइट को अब्सॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए नेपच्यून हमें नीला रंग का दिखाई देता है। हालांकि नेपच्यून पर कुछ और तत्व की वजह से नेपच्यून के कलर में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। वही यूरेनस के भी बाहरी वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अच्छी खासी है, जो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए यूरेनस भी हल्का नीला रंग का दिखाई देता है। तो ये है कारण पृथ्वी के नीले होने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।